अल्लाह ताला ने बेवा और यतीम से जो है वो हुस्न सलूक करने का हुक्म दिया है, लेकिन हमारे यहाँ मामला जो है वो उल्ट है। अगर कोई शख्स जो है वो वफात पा जाता है तो वफात पाने वाले के भाई और उसके वालिदैन जो हैं वो अपनी वालिदैन अपनी बहू को और जो भाई हैं वो अपनी भाभी को और उसके यतीम बच्चों को जो है वो जलील व रसवा करते हैं और उनका हक जो है वो उन्हें नहीं देते। अभी एक केस जो है वो मेरे सामने आया कि एक शख्स जो है वो वफात पा चुका है और मकान जो है उसके नाम था। अब वो खतून जो है वो जानती नहीं प्रॉपर्टी के मामलात को, तो ना तो जो है वो उसे उसका हक दे रहे हैं और उसकी दो बेटियां हैं, ना उनकी बेटियों का हक दे रहे हैं। तो वो खतून बड़ी परेशान थी, वो कह रही थी कि ये सलूक मेरे साथ मेरी सास ससुर कर रहे हैं और उसके जो मेरे देवर हैं वो ये सलूक कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। देखें, अल्लाह ने जिसका जो हिस्सा शरीयत में रख दिया है उसे मिलना ही मिलना है। आप इज्जत से दे दें वो ज्यादा बेहतर है। अगर किसी को जलील व रसवा करेंगे तो जारी बात है उसमें आप पर लान तान भी होगी, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की नाराजगी भी होगी। और जो मरहूम है, जारी बात है कि जब कल क़यामत को आप उसके सामने भी जाएंगे तो वो भी आपसे खुश नहीं होगा। जिस शख्स की बीवी और बच्चों को आप सताएं वो आपसे कैसे खुश हो सकता है। तो खुदारा यतीमों के साथ उसने सलूक किया करें, बेवगान के साथ उसने सलूक किया करें और उनका हक जो है उन्हें वक़्त पर दे दे। अगर किसी बेवा को उसका हक नहीं मिलता तो वो अदालत से रुजू कर सकती है, वो एसी को दरखास्त दे सकती है, वो डीसी को दरखास्त दे सकती है और उसे उसका हक जो है वो जरूर मिल जाएगा।